मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, मतलब सुनिए, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ कि भारत की पार्लियामेंट में, राजस्थान की विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में सब पे केसेस चल रहे हैं। तो क्या उनकी जान की कीमत है और उनकी जान की कीमत नहीं है? ऐसा मत करिए। कोई ये तय कर लेगा कि इसको हम गोली मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। लाशों को परिवार कहता है कि नहीं, उसको मारा गया। फेसबुक पर लाइव चलाया गया, वारिस को दिखाया जा रहा है। भाई, कोई इंसान की भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ये लोग है कौन? क्या ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं देश के, या फिर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या डीजीपी बन चुके हैं लोग, या डीएम बन चुके हैं कि इनके हाथों में हथियार हैं, अपने हथियारों की फोटो डालते हैं, लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर ये तमाम आतंक को डालते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकारों को। अगर आप इस तरह से ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इनको अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो देश के लिए खतरा बन जाएंगे, और खतरा बन चुके हैं लोग। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति का नाम आया है उसने अपने आपका लेना देना नहीं बताया कि संगठन से कोई लेना देना। जिस व्यक्ति का इस एफआईआर में नाम आया है, इस मामले में नाम आया, उसने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं उनको जानता नहीं, इस संबंध इससे मेरा कुछ नहीं। एफआईआर में जब नाम आया है तो राजस्थान की सरकार को, हरियाणा की सरकार को उसको गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है। आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? हासिम के जो गोली मारी गई उसमें उसका नाम है, और उसके फेसबुक पर बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर हैं, फोटोज हैं। मगर कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मालूमात तो हासिल करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्माइल का नाम सुना होगा आपने, जो शायद जुनैद या नासिर के रिश्ते के भाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जख्मी हालत में इन दोनों को पुलिस के पास लेकर गए, पुलिस ने इनकार कर दिया इनको लेने के लिए। तो बाद में मालूम हुआ कि इनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ये नासिर का कहना है, मेरा नहीं है। नासिर ने कहा आपको, मीडिया को। जी, ओवैसी साहब, मैं उसी बात को आपसे सुनना चाहता था। आपने कल भी ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने देरी की, लेकिन अगर पूरी घटना की तफसील को अगर आप देखें तो हरियाणा थाने में ये तमाम लोग पहुंचते हैं घायलों को लेकर, हरियाणा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी तरफ परिवार वालों ने एफआईआर लगभग 16 घंटे बाद कराई, और तब तक हरियाणा पुलिस इत्तला कर चुकी थी राजस्थान पुलिस को कि 2 लोग हैं आपके और इस तरीके से घायल है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की गलती आपको लगी, या केवल हरियाणा पुलिस अगर तत्परता से कार्रवाई करती? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। उस पीड़ित परिवार के एक शख्स इस्माइल का वीडियो है जिसमें उन्होंने जाकर राजस्थान के मुकामी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उनको बताया कि देखिए मिसिंग है और फुला ढाबे से इनको किडनैप किया गया है। अगर उस वक्त वो प्रशासन हरकत में आ जाता, राजस्थान की सरकार, तो शायद वो बॉर्डर भी ना छोड़ पाते राजस्थान का, और उनको उसी वक्त रोक लिया जाता, उन बच्चों की जान को बचाया जा सकता था। ये आप तो बात की बात कर रहे हैं, या बात की बात कर रहे हैं। अगर उनको वहीं पर उनकी कंप्लेन पर सीरियसली उसको गौर किया जाता, उस पर एक्शन लिया जाता, तो आप बॉर्डर को बंद कर सकते थे, 10 सीधे कर सकते थे, आप उनका लोकेशन मालूम कर सकते थे। मगर आपने देरी कर दी। आपने कहा कि छोड़ो, ये होता रहता है। नतीजा देख रहे हैं कि आज वो नौजवान बच्चे अपनी जान खो दिए। माहौल इतना तनाव में ऐसा लगता नहीं आपको, अगर आप खामा और पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो माहौल बिगड़ सकता है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? देखिए, मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, आप जानते हैं। ये मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था और मेरा प्रोग्राम जारी रहेगा। जब मुकामी मंत्री जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? और आपको क्यों ऐसा खुदा ना खासा लग रहा है कि मेरे जाने से कुछ होगा? ओवैसी साहब, ये पूरा मामला गौ तस्कर वर्सेज गौरक्षक है क्या? देखिए, एक बात सुनिए, ना आपको, ना मुझे, ना इन तमाम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत है। अगर आप इजाजत दे देंगे कि तुम तय करोगे किसको पकड़ना, किसको मारना, किसको छोड़ना, तो फिर आप कोर्ट को बंद कर दीजिए, पुलिस थानों को ताला लगा दीजिए और कहिए कि बेटा आतंक फैलाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से देश चले, संविधान से देश चले, तो प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को अपना अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो ये तय करेगा कि मैं गुंडा हूं या आप गुंडे हैं, आप तस्करी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर पुलिस और कोर्ट की हमको जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और क्योंकि जो सरकारें हैं वो डरती है इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से। ये असल वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अभी तक जो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है? देखिए सर, आपकी और मेरी और आपके परिवार वालों की जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। अब उस परिवार, आप बताइए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जली हुई लाश और पैसे ले लो, तो वो तो बोलेंगे भाई हमको ये चाहिए था, ये जिंदा चाहिए था, इसकी औलाद है, इसके माँ बाप हैं, इसके भाई बहन है। तो ये इस चीज है कि इंसान की जान की भी कीमत कोई होनी चाहिए ना, और जान की कीमत ये कि उसको बचाया जाए। ओवैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिनकी डेड बॉडी वहां पे मिली है जली हुई स्थिति में,
उनमें से एक पर गौ तस्करी के कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, तो मार देंगे उसको, आप मार देंगे आप, मुझ पर भी केस चल तो गोली मार देंगे मुझे आप, तो फिर अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? आप इस तरह का सवाल करके जस्टिफाई मत करिए इस खत्म नहीं, मतलब मत करिए। मैं आपसे बड़ी आरोपी अगर है तो कोर्ट तय करेगा, ये जालिम लोग, ये टेररिस्ट नहीं तय करेंगे ना। और जब कल एक बात सामने आई थी कि बीजेपी के जो केंद्रीय समिति उसकी तरफ से तमाम सांसदों को और मंत्रियों को ये कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर कोई बयानबाजी ना करें जिससे कट्टरता फैलती है। क्या मजाक कर रहे हैं, यानी मजाक है ये तो। कर्नाटका में कहते हैं कि टीपू का नाम लेंगे तो मार डालेंगे, मैं टीपू का नाम लेता हूं, मार देंगे क्या? भारत में संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। दिल्ली में उनका एमपी कहता है कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो, कुछ एक्शन नहीं। उनकी भोपाल की एमपी साहिबा कर्नाटक जाकर कहती हैं कि सिर्फ घर में चाकू को तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दन काटो। ये धर्म, सो कॉल्ड धर्म संसद में क्या क्या बातें की जाती हैं, ये तय कर रहे हैं ना, पहले इसके बारे में बता दें।